हेलो फ्रेंड्स, आज हम जब भी कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको एक रिक्वायरमेंट कॉमन मिलेगी। क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? यस, नीड अ पर्सन विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बट ये कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादातर लोग फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल का मतलब लोगों को आपके आइडियाज़ और आपके थॉट्स के बारे में आसान भाषा में समझाना। आप जो कुछ भी चाहते हो उसे करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उन पर अपनी बातों का प्रभाव डालना। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा। इस बुक समरी का ये पार्ट 2 है, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर उसे देख सकते हैं। नंबर 1, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। आप कभी भी बहस नहीं जीत सकते। आजकल हम छोटी छोटी बातों पे लड़ने और झगड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। कोई बीजेपी और कांग्रेस को लेकर बहस करता है तो कोई धोनी और विराट पे। बहस करके आप खुद को सही साबित नहीं कर रहे, बल्कि अपना एक दोस्त खो रहे हो। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि अगर आप बहस में हार गए तो आप हार गए, लेकिन अगर आप बहस में सामने वाले की बातों को गलत साबित करके जीत भी जाते हो तब भी आप हार गए हो, क्योंकि सामने वाला मन ही मन में अब भी आपके साथ सहमत नहीं होता है, क्योंकि उसका अभिमान, उसका प्राइड उसे आपसे सहमत नहीं होने देगा और आपको उसका गुडविल नहीं मिलेगा। एक बार ऑथर पार्टी में गए थे। वहाँ पास में ही बैठे एक आदमी ने उन्हें कुछ बातें बताई और कहा कि ये बातें बाइबल में लिखी है, लेकिन ऑथर अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ जानते थे कि ये बातें बाइबल में नहीं बल्कि शेक्सपियर के हेमलेट में लिखी थी। इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए और अपने नॉलेज को दिखाने के लिए ऑथर ने उस इंसान के साथ बहस की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। तब ऑथर के एक दोस्त जो काफ़ी सालों से शेक्सपियर पे स्टडी कर रहे थे, वो भी उसी पार्टी में थे। ऑथर ने उन्हें वो बातें बताई और उनसे पूछा कि ये बातें शेक्सपियर के हेमलेट से है या बाइबल से। तब उन्होंने ऑथर को टेबल के नीचे से किक करते हुए कहा कि डेल, वो जेंटलमैन राइट है, ये बातें बाइबल से ही हैं। तब वहाँ वो बहस खत्म हो गई। लेकिन रात को घर जाते वक्त ऑथर ने अपने दोस्त से पूछा कि आपको पता था वो बातें हेमलेट से थी। तब उन्होंने बताया कि जी हाँ, वो बातें हेमलेट के एक्ट 5 सीन 2 में लिखी हैं, लेकिन हम उस पार्टी में गेस्ट थे और वो आदमी हमसे हमारी राय नहीं मांग रहा था, तो क्यों हम किसी को गलत साबित करने के लिए बहस करें। इस बात से ऑथर को सीखने को मिला कि बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि हमारा टाइम वेस्ट होता है और नुकसान ही होता है। हम बहस करके कई बार जीत भी जाते हैं और हमें अच्छा भी महसूस होता है, लेकिन हम हमारे लिए एक दुश्मन बना लेते हैं। नंबर 2, नेवर टेल पीपल दे आर रॉन्ग। 90% लोग आज एक दूसरे की गलतियां निकालने का काम करते हैं और उन्हें ये बातें बता बता कर अपने दुश्मन बना लेते हैं। किसी को उसकी गलतियां बताकर आप उसके सोचने की क्षमता, बुद्धि, आत्मसम्मान और अभिमान को ठेस पहुंचाते हो। इससे लोग आपकी बात मानने की बजाय आपको विरोध करने लगते हैं और आपको गलत बताने लगते हैं। लोगों को उनकी गलती बताने के बजाय आप उनके नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हैं और उन्हें उनके प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। तुम गलत हो ये बोलने की बजाय आप बोल सकते हो कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती ठीक करना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ। चलो हम फैक्ट्स देख लेते हैं। इससे सामने वाला आपकी तरह अपने खुले दिमाग से सोचेगा और अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार होगा। नंबर 3, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है और हम हमारी गलतियों से ही सीखते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभार आप भी गलत हो, तो जब भी आपको लगे कि आप गलत हो तो जल्द से जल्द अपनी गलती को मान लो।
गलती मान लेने से आप कभी छोटे नहीं होंगे, बल्कि सामने वाला आपकी ज़्यादा इज्जत करने लगेगा और आपका ओपन माइंडेड नेचर सबको पसंद भी आएगा और आपकी गलती को ज़्यादा सीरियस न लेकर कम कर दिया जाएगा। ऑथर के घर के पास एक छोटा सा पार्क था जहां ऑथर और उनका डॉग रोज़ घूमने जाते थे। तो ऑथर उसके मुंह को बिना कुछ बांधे वहां खेलने देते थे। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें देखा और ऑथर को वार्निंग दी कि अगली बार अगर उन्होंने कुत्ते को ऐसे खुले मुंह के यहाँ देखा तो वो उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि उस पार्क में छोटे बच्चे खेलते हैं और छोटी चिड़िया भी होती है। कई दिनों तक ऑथर ने उनके डॉग, जिसका नाम रेक था, उसे मुंह बांधकर पुलिस वाले की बात मानी, लेकिन उन्हें और रेक को दोनों को ही मुंह बांधना पसंद नहीं था। तो एक दिन उन्होंने बिना मुंह बांधे वहां चले गए। उस दिन पार्क में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसी पुलिस वाले ने वापस ऑथर को और रेक को देख लिया। इस बार ऑथर जानते थे कि गलती उनकी है, तो उन्होंने ऑफिसर के बोलने से पहले ही कह दिया कि आपने मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन मैंने फिर भी गलती की है और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। तब पुलिस ने नॉर्मल होते हुए कहा कि इट्स ओके, वैसे भी आज पार्क में कोई नहीं है। तभी ऑथर ने बीच में ही कहा कि ये चिड़ियों को तो नुकसान पहुंचा ही सकता है। तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, देखो तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, तुम डॉग को उस तरफ खेलने दो जहाँ ज़्यादा कोई नहीं आता और हम दोनों इस बात को भूल जाएंगे। इंसान होने के नाते हम खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। यहाँ पर पुलिस ने पहले ऑथर को वार्निंग देकर खुद को बड़ा साबित किया और जैसे ही नेक्स्ट टाइम ऑथर ने खुद को बिल्कुल गलत और पुलिस को बिल्कुल सही बताकर अपनी गलती मानी, तो पुलिस ने खुद का बड़पन दिखाने के लिए उनकी गलतियों को कम कर दिया। हर कोई गलती होने पर अपनी गलती छुपाने के लिए अपना अपना बचाव करता है और ज़्यादा गलतियां करते जाता है। इससे अच्छा कि हम हमारी गलतियों को जल्द से जल्द मानकर किसी भी बुरी सिचुएशन से बच सकते हैं। ये थी वो 3 बातें जो मैंने आपको बताई डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। नंबर 1, आप बहस कभी नहीं जीत सकते, इसीलिए बहस करने से बचें। नंबर 2, किसी को भी डायरेक्ट ये न बोले कि वो गलत है, इसके बजाय उनसे सवाल जवाब करें और उनके नज़रिए से चीज़ों को देखें। नंबर 3, अगर आपसे कोई गलती हो तो तुरंत उसे मान ले, इससे आपके खुले दिमाग का समर्थन होगा और आपकी गलतियों को ज़्यादा सीरियस न लेकर उन्हें कम कर दिया जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच।